बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। आज हम आपके सामने परवरदिगार मुतआल के वजूद पर एक दूसरी दलील को बयान करेंगे। ये दलील, इसका नाम दलील राह हिदायत है और दलील कुछ इस तरह से है कि परवरदिगार मुतआल ने हर जानवर, हर ज़ी रूह के जिस्मानी बिल्डिंग के अलावा उसके अंदर में एक क़ुव्वत को पिनहान रखा है। ये क़ुव्वत, ये पिनहान क़ुव्वत ऐसी है कि जिसकी वजह से वो ज़ी रूह, वो जानदार अपने मुस्तक़बिल की राह को जानता है। ये इसका एक मुक़द्दमा है। और दूसरा मुक़द्दमा इसका कुछ इस तरह से है कि इस हिदायत और इस क़ुव्वत का वजूद एक कुदरत और एक मुदब्बिर के वजूद पर दलील है। यानी ये क़ुव्वत जो हर इंसान के अंदर है, इसका वजूद दलील है एक मुदब्बिर के वजूद पर, जिसने इस क़ुव्वत को हर ज़ी रूह में, जानवरों में, परिंदों में और समंदर के जानवरों में रखा है। आप इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं हर जानदार में, चाहे वो खुश्की का हो, तरी का हो या हवाई हो। आप परिंदों को देखते हैं कि परिंदे जब अंडे देने के करीब होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे परिंदे हैं कि जो अपने आशियाने को बनाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान उस आशियाने को देखे, उस टहनी को जो इंतहाई मामूली होती है, एक हवा के झोंके से टूट सकती है, जब परिंदा उसके ऊपर अपना घोंसला बनाता है, अपना आशियाना बनाता है, तो तेज़ हवा भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ऐसी टेक्निक से और ऐसे तरीके से वो घोंसला बनाता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि किस चीज़ ने इस परिंदे को ये घोंसला और आशियाना बनाना सिखाया है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं, मारमाही स्नेक फिश जो समंदर में होती है, ये मछली हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके बरमूदा ट्रायंगल पे जाती है या दूर दराज के इलाकों में जाती है और वहाँ अंडे देती है गहराई में, पानी की गहराई में। उसके बाद ये मर जाती है, लेकिन जैसे ही इसके अंडों से इसके बच्चे निकलते हैं, तो वही बच्चे उन्हीं मंजिलों की तरफ रवाना हो जाते हैं कि जहाँ से वो मछली हरकत कर चुकी थी अपनी ज़िंदगी में। किसने इनको उस राह की तरफ हिदायत किया? किसने इन्हें बताया कि तुम्हारी माँ मछली मारमाही फलान इलाके से उसने हरकत की थी? किसने इन्हें बताया कि रास्ता ऐसे है? ये खुदा की दी हुई हिदायत है जो इनके अंदर मौजूद है। और यही क़ुव्वत, यही हिदायत ही दलालत करती है कि परवरदिगार एक मुदब्बिर, एक तदबीर करने वाला, एक हादी इनके लिए यानी वो मौजूद है, वजूद रखता है। आप देखते हैं बहुत सारे जानवरों को, कछुए को देखें, समंदर में कछुए खुश्की के ऊपर जाकर रेत में अंडे देते हैं। समंदर के किनारे 100 मीटर 200 मीटर खुश्की पर जाकर ये अंडे देते हैं।
अंडे देने के बाद ये समंदर में वापस चले जाते हैं। 10 दिन के बाद, 1 माह के बाद, जितनी मुद्दत परवरदिगार मुतआल ने मुअय्यन की है, उस मुद्दत में इनके बच्चे छोटे छोटे कछुए निकलते हैं। इन्हें कोई भी राह नहीं बताता, राह नहीं दिखाता। परवरदिगार मुतआल ने इनके अंदर एक कुव्वत को रखा है, पिनहान किया है, कि जो इनको रास्ता बताती है। ये अंडे से निकलने के बाद, रेत से बाहर आने के बाद सीधे समंदर की तरफ जाते हैं। इनकी माँ इनके साथ मौजूद नहीं होती। ये हिदायत, ये कुव्वत दलालत करती है कि एक मुदब्बिर है, एक ऐसी ज़ात है जिसने इनके अंदर ये कुव्वत पिनहान की है, ये कुदरत पिनहान की है। यहाँ हम बयान करते चले शेख नसीरुद्दीन तूसी, जो 6ठी सदी हिजरी में गुजरे हैं। फैलासूफ थे, फलसफी, मुतकल्लिम थे, कलामी थे, रियाजी दान थे, मुनज्जिम थे। हलाकू खान के ये वज़ीर भी रहे हैं। ये मुनज्जिम में यद तूला रखते थे, बहुत ज़्यादा महारत। एक दिन सफ़र पे निकले, जा रहे थे कि एक आसियाबान, जिसे चक्की वाला कहते हैं, जो आटा पीसता था, उसकी चक्की के पास इन्होंने क़याम किया। आसियाबान ने, चक्की वाले ने इनसे कहा, जब रात हुई, सोने का टाइम हुआ, वो कहने लगा कि आज की रात आप मेरे कमरे में, चक्की वाले कमरे में सो जाएं, इसलिए कि रात को बारिश आ जाएगी। इन्होंने देखा कि मैं हिसाब लगाता हूँ। इन्होंने कहा, मैं हिसाब लगाता हूँ, देखता हूँ कि आया बारिश है या नहीं। उस तुगलाब निकाला, हिसाब किया, और हिसाब करने के बाद उस चक्की वाले से कहने लगे कि मैंने तो सितारों का हिसाब किया है, आज की रात दूर दूर तक बारिश की कोई खबर ही नहीं, बारिश की कोई खबर ही नहीं। आधी रात में जब ये बाहर सो रहे थे, एक मरतबा बारिश आई, दरवाज़ा, चक्की वाले का दरवाज़ा खटखटाया और दोबारा अंदर बिस्तरा लगाया और फिर सो गए। सुबह उठकर सोचा कि शायद ये चक्की वाला मुझसे भी ज़्यादा यद तूला रखता है, महारत रखता है इल्म नजूम में, तो इससे पूछा जाए कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि आज रात में बारिश होगी, हालांकि मैंने नजूम से हिसाब लगाया था कि बारिश नहीं होगी। तो चक्की वाले से पूछने के बाद उसने बताया कि मेरा ये कुत्ता है, और जिस रात ये कुत्ता बाहर सोता है तो मुझे मालूम होता है कि आज रात में बारिश नहीं होगी, लेकिन जब भी बारिश होना हो तो मेरा ये कुत्ता अपने उस कमरे में जो मैंने इसके लिए बनाया है उसमें जाकर रात को सोता है। आज रात में मैंने देखा कि कुत्ता बाहर नहीं सोया और वो अपने कमरे में चला गया जो उसके लिए बनाया गया था, तो मैं समझ गया कि आज रात बारिश होगी। शेख नसीरुद्दीन तूसी ने यहाँ एक जुमला कहा जो कानून की हैसियत इख्तियार कर गया, अत-तजरिबतु अकबरु मिनल बुरहान। तजर्बा बुरहान से भी ज़्यादा कतई है, पक्का है, नतीजा बख्श है। जो चीज़ तजर्बे से हासिल होती है, इंसान उसको देखकर कायदा और कानून को भी किनारे पे रख सकता है, इल्म को भी किनार पे रख सकता है। अब हमने आपके सामने ये चीज़ें बयान की, परवरदिगार मुतआल ने ये चीज़ यानी राह हिदायत वाली दलील तमाम ज़ीरूह अशिया में, चीज़ों में रखी है, जानवरों में रखी है, परिंदों में रखी है, इसी तरह से दरियाई हैवानात में भी रखी है। अब देखते हैं मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, वहील मछली,
اپنے آئندہ کے خیال کے اعتبار سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ یہ قدرت، یہ قوت ان کے درمیان ان میں کس نے رکھی ہے؟ کون سا ذی شعور ہے؟ کون سا مدبر ہے؟ وہ مدبر کوئی نہیں سوائے ایک ذات پروردگار متعال کے علاوہ، کہ جو حکیم ہے، قادر ہے، توانا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔